तो टाइम भाई 8:30 हो गया। पहली बार भाई इतनी लेट हुए हैं, नहीं तो इतनी देर में तो हम भवन में पहुंच जाते हैं 3-4 घंटे में। 3 घंटे हो गए भाई नीचे से चले हुए। तो क्योंकि जीबू भी है ना हमारी, तो इसको लेके चला नहीं जा रहा ना तेज तेज, नहीं तो इतनी देर में तो हम पहुंच ही जाते हैं भाई भवन में। तो इसके कारण हमें धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे भी चलेंगे भाई हम। जीबू को घर तो छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए पहली बार आ रही है ये वैष्णो देवी हमारी कन जगह है भाई। पहली बार आ रही है वैष्णो देवी, है ना? पहली बार आ रही है जीबू, पहली बार आ रही है वैष्णो देवी, है ना? जय माता दी बोलो, जय माता दी। आए आए आए। तो भाई चलते हैं धीरे धीरे। तो भाई अभी चल रही है हमारी आइसक्रीम पार्टी। तो ये स्नैपचैट आगे कहाँ करूँ तेरे मुंह पे? तो ये स्नैपचैट है ना, ये स्नैपचैट वो बड़ी खतरनाक चीज है स्नैपचैट भाई। जो भी खाओ वो दिखाओ। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं जहाँ से रास्ता एक चला जाएगा भाई अर्धकुंवारी को, और दूसरा चला जाएगा भवन की तरफ। तो उस रास्ते पे भाई घोड़े नहीं होंगे। तो गाइस वो रही अर्धकुंवारी हमारी, वो सामने ऊपर देख रहे, पर हमने वहां जाना नहीं है क्योंकि रास्ता दूसरी तरफ चला जाएगा ना, हमने उस रास्ते से चले जाना है। हमने ऊपर अर्धकुंवारी जाना है। आते वक्त आएंगे भाई अर्धकुंवारी, क्योंकि आते वक्त हम जाएंगे ना भैरव भवन, तो फिर सांझी छत होके फिर हम अर्धकुंवारी आएंगे। तो सुबह दिखाएंगे भाई आपको अर्धकुंवारी, अभी सीधा भवन ही जाएंगे। तो गाइस ये रहा रास्ता जो अर्धकुंवारी को जाता है। हमने जाना इस रास्ते पे, यहाँ पे आएगी चेक पोस्ट, और हमें जाना है इस रास्ते पे क्योंकि ये यहाँ पे घोड़े नहीं चलते ना। तो भाई ये ताराकोट वाला रोड है ना, मतलब रास्ता जो नया बना है कटरा से, वो भी इसी रास्ते पे मिलता है आगे जाके। और जहाँ मिलेगा मैं बताऊंगा भाई कहाँ पे मिलता है वो भी इसी रोड पे मिलेगा आके, तो बताता हूँ भाई आगे जाके। तो गाइस जो ताराकोट वाला रोड मैंने बोला ना, वो यहाँ आके मिलता है भाई, यहाँ आके मिलता है रोड। नया रोड बना है कटरा से और यहाँ आके मिलता है, तो फिर यहाँ आके फिर इसी रोड पे जाना भाई भवन की तरफ। लिखा ना बेटू ताराकोट लंगर। ताराकोट लंगर अभी नीचे है, मतलब 4 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर बन जाता होगा भाई कटरा, 6-7 किलोमीटर यहाँ से भी। तो चलते हैं भाई धीरे धीरे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो भाई साक्षी हमारी थक गई है, तो उसके लिए हमने वॉकर कर दिया भाई। नहीं गिरते, टेंशन मत लो, है ना? साथ साथ ही चलेंगे आराम आराम से। तो जय माता दी। तो भाई साक्षी को कर दिया हमने वॉकर, क्योंकि वो थक गई है बेचारी, तो चला नहीं जा रहा ना उससे। तो घोड़े में भाई डर ही रहता है, ये ठीक है वॉकर भाई, आराम आराम से चलते हैं, साथ में चलता रहता है बंदा। हम धीरे धीरे चलते हैं। निखिल जा रहा है साक्षी के साथ, वो चला जाएगा। तो इसको बोला कि हिमकोटी तक ले आ, हिमकोटी पे हम खाना वाना खाएंगे, तो उसके बाद फिर वहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे भाई। हिमकोटी से रह जाता है भवन भाई 3 किलोमीटर, तो फिर जाएंगे उसके आगे भाई आराम आराम से। तो भाई हमारे शेर आ गया तीनों, देखो स्टार्ट चल रहे हैं भाई। तो भाई साक्षी को भेज दिया अपने वाकर पे। वाकर पे भेज दिया उसको। एक आउट हो गया। हाँ एक आउट है, आउट हो गया। 1 आउट, सब बचे। तो भाई यहाँ पे है स्लाइडिंग एरिया, तो देखो ऊपर जाले लगा रखे हैं। तो पढ़ो क्या लिखा है, पत्थर गिरने की संभावना है, कृपया यहाँ पर ना बैठे। भाई ऊपर अंधेरा ही अंधेरा दिखने का, ऊपर जाले लगाए हुए हैं पर, तो जल्दी निकलते हैं भाई यहाँ से। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं भाई हिमकोटी। तो यहाँ खा रहे हैं भाई खाना। तो मेरे लिए भाई ला रहे हैं अभी, क्योंकि हम लेट पहुंचे हैं, बाकी वाले पहुंच गए पहले, क्योंकि जीबू खाई है ना इसलिए लेट पहुंचा हूँ मैं। तो खाना लाने गए हैं भाई, राजमा चावल मेरे लिए भी। तो खाते हैं भाई मस्त, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे भाई आगे। तो मस्त राजमा चावल चल रहे हैं भाई, टेस्टी 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 टेस्टी, मिर्ची लगी है। तो भाई मस्त खाना चल रहा है, खा के निकलेंगे भाई हम थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। तो गाइस हम निकल गए हैं हिमकोटी से। तो यहाँ पे हो गई है भाई ठंड,
तो पहन लिए भाई कैप। जीजू को भाई कंबल दे दिया हमने क्योंकि ठंड लग रही है, तो इसको ज़्यादा ठंड लगेगी, अभी सोएगी भी है, नींद लगी है इसको। तो हम चलते हैं भाई धीरे धीरे, बाकी चल रहे हैं आगे, तो मैं पीछे चल रहा हूँ धीरे धीरे। तो फाइनली गाइस हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से भवन दिखना स्टार्ट हो जाएगा भाई अभी। फिर जहाँ से 2 किलोमीटर रह जाएगा भाई भवन, तो मैं दिखाता हूँ भाई आगे से, आगे जाके कि कहाँ से दिखेगा भाई भवन। थोड़ा सा आगे जाके दिखाऊंगा भाई। भजन चल रहे हैं भाई पीछे, इसलिए मैंने माइक लगा रखा है भाई, तो पीछे की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, सिर्फ मेरी आवाज़ ही सुनाई देगी। तो अब यहाँ से भवन दिखना शुरू हो जाएगा भाई थोड़ी देर तक। तो फाइनली भाई देखो भवन दिखना स्टार्ट हो गया है, और सामने नीचे आगे जाके दिखाता हूँ। सामने दिख रहा है भाई, जय माता दी, जय माता दी भाई, है ना, कितना प्यारा दिख रहा है भाई। तो चलते हैं भाई धीरे धीरे आगे। तो भाई कितना प्यारा लग रहा है भाई माँ का भवन। तो अभी आप 2 किलोमीटर रह गया यहाँ से, तो आपको पास जाके दिखाता हूँ भाई, और भी ज्यादा प्यारा लगेगा भाई, और भी ज्यादा सुंदर, क्योंकि यहाँ पे भाई जाला लगा हुआ ना, तो दिख नहीं रहा है इसमें से सही ना। आगे जाके दिखाता हूँ भाई। तो फाइनली भाई माता रानी की दया से हम पहुंच गया भाई वैष्णो देवी के भवन में। तो भाई भवन का नजारा देखो यहाँ से, और भाई चेक करो नजारा, ओए होए भाई, सुकून मिल गया भाई, बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है ना पहुंच के, यहाँ पे पहुंच के इतना ज्यादा सुकून मिल रहा है। कैसा लग रहा है? सुकून भाई माशेरा, ज्यादा मत बोलना, कॉपीराइट आ जाएगा फिर। हाँ भाई भाई कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? तो भाई हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही है ना यहाँ पे। तो भाई फाइनली चेक करो, अब चेक करो भाई भवन, ओ वाह क्या नजारे है भाई माता रानी के भवन के। तो यहाँ है भाई लगा हुआ नीचे रोप वे, तो ये चलती है सुबह 8 बजे। हम पहुंचे हैं भाई 11:30, अभी टाइम हो गया है रात के 11:30। तो देखो भवन कितना प्यारा लग रहा है भाई, और जिस जिसने भाई दर्शन करने कर लो भाई, हम तो कर रहे हैं बड़े अच्छे से। तो जो नहीं आ पा सकता वो भाई वीडियो में कर लेना दर्शन। तो भाई फाइनली हम लॉकर ढूंढ रहे थे, लॉकर मिल गया हमें। तो यार लॉकर में रखेंगे अपने सामान सब कुछ, तो उसके बाद भाई जाएंगे दर्शन करने। तो दर्शन के लिए भाई फोन अलाउ नहीं है, इसलिए फोन भाई लॉकर में रखना पड़ेगा। तो जब दर्शन करके आता हूँ तो फिर भैरव भवन जाएंगे, फिर बनाएंगे भाई दर्शन कर लिए हमने, तो बड़े अच्छे दर्शन हुए, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मतलब एक आधा घंटा 1 घंटा लग गया था, अभी लाइन लगी हुई थी ना। तो अभी लॉकर से सामान निकाल रहे हैं, तो क्या हुआ और साचे दरबार की जय। तो सामान निकाले हैं, चप्पले ले लिए हमने। तो अब जाएंगे हम भैरव भवन। भैरव भवन जाएंगे, हाँ, जाएंगे। तो भैरव भवन जाते हुए ना टाइम फिक्स हो जाएगी भाई सबकी, धीरे चलेंगे। हमारा भैरव भवन जो जाना था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि बहुत सब थक गए हैं। तो जीवू मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है ऊपर, तो इसलिए हम भैरव भवन नहीं जा रहे अब। तो यहाँ रास्ते में ही खाना खुना खाया अभी, तो अभी सीधा निकल जाएंगे हम कटरे की तरफ वापस। तो भैरव भवन भाई अगली बार आएंगे तो फिर आएंगे जब जीवू हमारी बड़ी हो जाएगी, चलने लायक हो जाएगी, फिर पहुँच गए हैं। तो गाइज हम पहुंच गए हैं फिर से हिमकोटी, जहाँ पे हमने खाया था खाना। तो वापिस जा रहे हैं भाई अभी। तो जीवू उठाई है भाई तन्नू ने, आधी बारी तक मैं लेके जाऊंगी, आगे आप ले जाना नीचे कटरे तक। तो मयंक देखो, मयंक चल रहा है हमारे साथ, और सक्षम में आगे जा, बाकी वाले चले गए भाई आगे। चले गए आप तो बोल रहे सीधा नीचे मिलेंगे, अभी गाड़ी में 5 मिनट में स्प्रिंट मारेंगे, पहुंच जाएंगे। आधी बारी के नीचे आएंगे ना सीढ़ी। तो गाइस सब चले गए आगे जो हमारे साथ है, तो मैं और तन्नू जा रहे हैं पीछे आराम से। और देखो भाई रश भी नहीं है, ना आगे दिख रहा है ना पीछे दिख रहा है भाई। तो थोड़ी देर पहले कटरा दिखा था नीचे, तो अभी थोड़ा 1-2 मोड़ मुड़ेंगे ना तो फिर कटरा दिखने लगेगा और फिर से भाई। तो अगर हम भैरव भवन चले जाते तो भाई हमारी टाइम फिक्स हो जानी थी, इतनी बुरी हालत होनी थी ना। अकेले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बच्चे को उठा के ना, हाँ बच्चे को उठा के जाने में बहुत प्रॉब्लम है भाई। तो आपको भी पता है कि भाई बच्चों को उठा के जाने में कितनी प्रॉब्लम होती है भाई, तो इसलिए हम गए नहीं ताकि आगे कोई और प्रॉब्लम ना हो। और साथ में ठंड बहुत ज्यादा थी यार, सच बताऊं तो ठंड बहुत ज्यादा थी। और जीवू के लिए भाई
इनर सूट जो था वो गाड़ी में रह गया भाई इसका। हाँ तो ठंड बहुत ज्यादा थी तो ये कहाँ पर ही थी। ये तो बाकी ऐसे हम ब्लैंकेट छोटा सा लाया इसके लिए, तो अब ठीक है। नीचे आ गए ना, अब ठंड इतनी ज्यादा नहीं है, ऊपर ठंड बहुत ज्यादा थी भाई, तो इसलिए हम नीचे आ गए हैं। तो अभी जा रहे हैं हम, मतलब 5-6 बजे तक तो भाई पहुंच जाएंगे नीचे। तो चलते हैं फिर दिखाते हैं भाई नीचे जाके। हमने 1-2 जगह और भी जाना है भाई, मतलब 9 देवी है, पता नहीं कहाँ जाते हैं हम। जहाँ भी जाएंगे अब दिखाएंगे भाई कल वाले ब्लॉग में। तो आज वाला ब्लॉग ये सुबह 10 या 12 बजे के बीच में आ जाएगा भाई, अपलोड कर दूंगा मैं। 2 तो ये रहे भाई, 2 रेस्ट कर रहे हैं। तो भाई वो देखो नीचे कटरा दिख रहा है भाई, करो चेक गाइस, करो चेक है ना, कितना प्यारा लग रहा है। और कितनी लाइटें भाई जली हुई हैं रात को पूरा, जब मतलब लाइटें जली रहती है इधर। पंजाब की तरह नहीं है भाई कि रात को लाइटें बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ JNK हैं, चाहे मीटर लगे चाहे ना लगे, लाइटें तो भाई जलनी है भाई। तो चलते हैं भाई नीचे। तो भाई हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी के आसपास। यहाँ भी भाई ज़्यादा रश नहीं है। हम पहुंचे हैं वहाँ जहाँ से बैटरी वाली गाड़ियाँ चलती है भाई, ऑटो चलते हैं ना बैटरी वाले, वहाँ पहुँच गए भाई। तो सामने आ गई वो जगह, देखो एम्बुलेंस लगी हुई है इधर। तो जो बैटरी वाले ऑटो वो सभी पूरे जो भी हैं सारे भवन चले गए ना, तो वहाँ से आएंगे भाई। पता नहीं कितने बजे चलते हैं पर वहाँ से आएंगे अब। तो ये लगे हैं भाई बैटरी वाले ऑटो, तो यहाँ से मिलती है उसकी पर्ची आगे से, पर पर्ची जल्दी कटवा लेनी चाहिए भाई, क्योंकि फुल हो जाते हैं फिर ये पर्ची नहीं काटते। क्योंकि हम आते वक्त जब आए थे ना, तो हमने भी सोचा कि ये कर लेंगे, पर फुल हो गए थे, इसलिए इन्होंने करे नहीं भाई। आधे चले गए भाई ऊपर, आधे इधर खड़े हैं। अब ये पता नहीं कितने बजे चलते हैं। तो भाई हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी वाले रास्ता, ये जाता है सीधा अर्धकुंवारी वाला रास्ता। तो ये जाता है भाई कटरे को, हम आए हैं इस रास्ते से भाई। तो ध्यान है ये रास्ता भाई बहुत एकदम बढ़िया है, तो इस रास्ते में मत जाना अर्धकुंवारी वाली साइड। तो जिस रास्ते से हम गए थे ना भाई, उसी रास्ते से आप भी चले जाना आराम से। तो कोई घोड़े गाड़े नहीं चलते उस रास्ते पे, और बंदा भाई आराम से यात्रा कर सकता है, वहाँ पे ज़्यादा रश भी नहीं होता। अर्धकुंवारी वाला देखो मंदिर दिख रहा है भाई सामने ऊपर, कितना प्यारा लग रहा है भाई नाइट में, कितना प्यारा लग रहा है। तो जीबू भी हमारी उठ गई है, अभी उठ गई है जीबू हमारी। चोई कहती गुड मॉर्निंग होगी गुड मॉर्निंग। तो जीबू भाई सो के मतलब उठ गई है अभी। तो अभी चलेंगे हम धीरे धीरे। अभी मैंने पकड़ लिया जीबू को, है ना, जीबू को पापा ने पकड़ लिया है, के लिए चलते हैं भाई। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं भाई चरण पादुका के पास। तो टाइम बज गया भाई 5:15। आए तो जा रहे हैं धीरे धीरे हम, बाकी वाले अभी पीछे ही हैं भाई, पीछे रह गए हैं अभी, हम धीरे धीरे जा रहे हैं भाई। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं भाई बाणगंगा के पास। देखिए भाई बाणगंगा दिख नहीं रही है भाई अंधेरे में अभी। तो पहुंच ही गए भाई, हमारी यात्रा सफल हो गई है भाई। फाइनली अपनी यात्रा हो गई है भाई ख़त्म। तो हम वहाँ पहुंच गए हैं जहाँ से भाई यात्रा स्टार्ट करी थी। मैं और तन्नू पहुंच गए हैं, सक्षम और मयंक पहुंच गए पहले ही गाड़ी में, बाकी पीछे है भाई। तो हम गाड़ी में चलते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, तो फिर अगर कहीं और घूमने जाएंगे तो बनाएंगे भाई ब्लॉग। भाई हम पहुँच गए हैं अपनी गाड़ी के पास, ये लगी हमारी गाड़ी। तो मन्नू भी भाई आ गया, तीनों आ गए हैं, तो बीच बैठे हुए हैं अंदर। मैंने बोला थोड़ी सी गाड़ी आगे कर दे क्योंकि खुलेगी नहीं ना डोर, तो थोड़ी आगे करते हैं, फिर मस्त रेस्ट करते हैं, फिर चलते हैं कटरा में।